हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप ट्रैकिंग के दौरान आपको साथ में क्या क्या ले जाना चाहिए। इसके पहले हमने 2 एपिसोड बनाए हैं। पहले वाले एपिसोड में हमने देखा कि हाउ यू शुड सिलेक्ट योर ट्रैक, व्हाट ऑल ट्रैक्स आर पॉसिबल इन डिफरेंट सीजन। इन द सेकंड एपिसोड वी सॉ हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ट्रैक एंड इन दिस एपिसोड एज यू कैन सी आई हैव सो मेनी थिंग्स अराउंड मी। तो आपको ट्रैक के दौरान आपके साथ क्या ले जाना है इसके बारे में बात करें। तो देखिए, ये ट्रिक का प्रिपरेशन एंड वेकेशन का प्रिपरेशन, आई वुड से पैकिंग इज़ वेरी डिफरेंट। वेकेशन में आप जब जाते हो तो आप यू कैन कैरी सो मेनी थिंग्स, लाइक यू हैव ऑप्शन ऑफ कैरिंग मल्टीपल बैग्स। तो आप बहुत सारे कपड़े ले जाते हो, काफ़ी कॉस्मेटिक्स ले जाते हो, शूज़ ले जाते हो, बैग ले जाते हो, तो काफ़ी सामान हो जाता है आपका। बट व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ ट्रैक इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इट। यू शुड ट्रैवल एज लाइट एज पॉसिबल, क्योंकि सब चीज़ आपको उठा के चलनी है या फिर आपको मैनेज करनी है। आपको वहाँ पे रूम नहीं होगा, यू वुड बी स्टेइंग इन द टेंट विच हैज़ वेरी लिमिटेड स्पेस, और आपको बहुत समय नहीं मिलेगा ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो इसलिए ट्रैक के कौन सी चीज़ ले जानी है, उसको कैसे सिलेक्ट करना है, ये काफ़ी ज़रूरी है आपको पता होना। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में कि आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है और कैसे उसको सिलेक्ट करना है। तो आई वुड डिवाइड ऑल दीज थिंग्स इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज़ योर ट्रेकिंग गियर्स, द सेकंड इज़ योर क्लोथिंग्स एंड द थर्ड वन इज़ द एक्सेसरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेकिंग गियर्स। तो ट्रेकिंग गियर्स में सबसे पहला बात करेंगे अबाउट द ट्रेकिंग शूज़। तो ट्रेकिंग शूज़ आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, they can make or break your trek. I would recommend do invest on trekking shoes if you are a regular trekker. Otherwise you can rent them out and इसका ये trekking shoes आप देख सकते हो. These are very different from your regular shoes. They have quite high ankle. They have good grip sole and they are waterproof and water repellent. There are different categories. तो waterproof इसके लिए होने चाहिए because when you are trekking you may face कुछ वाटर स्ट्रीम्स क्रॉसिंग हो सकता है या बारिश आ सकती है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम दीज विल प्रोटेक्ट योर फीट फ्रॉम गेटिंग वेट। तो दीज आर ट्रेकिंग शूज़। इसको आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके खुद के हैं तो इसको साल में 2-4 बार आप निकाल के यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएंगे एंड दे आर वेरी कॉस्टली, तो आपको इसको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट कम्स इज ट्रेकिंग पोल। ट्रेकिंग पोल आपको बहुत हेल्प करेंगे व्हेन यू आर ट्रॉकिंग, व्हेन यू आर वॉकिंग, especially during descent as well as ascent। तो ये ऐसे निकलते हैं आपके हाइट के हिसाब से, और whether you are ascending और descending उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 भी ले जा सकते हो, it will give you a good balance, but 1 is absolutely necessary। पता है, मैं सबसे पहला ट्रिप पे गई थी ना, तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है इसका, तो मैं नहीं लेके गई। बट ड्यूरिंग असेंट, ड्यूरिंग समिट टाइम बहुत दिक्कत हुआ मुझे बैलेंस करने के लिए, इसका बहुत ज़रूरत है। तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको स्किप मत कीजिए। नेक्स्ट इन द कैटेगरी इज़ योर हेड टॉर्चेस। यू कैन गेट दीज इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो आई हैव 2-3 टाइप के हैं मेरे पास। दिस वन इज़ रिचार्जेबल एंड दिस इज़ विद द बैटरी। तो इसके साथ आपको बैंड आएगा, क्लिप भी आती है, इसको क्लिप भी है आई थिंक, ऐसे ठीक है, आई यहाँ पे क्लिप है ऐसे, यू कैन क्लिप इट विथ योर बैग और सर को लगा के आपको रात में चलना है, तो दे विल गिव यू गुड फोकस ऑन योर पाथ। तो दिस इज़ अबाउट हेडलैम्प। इसके बाद ट्रेकिंग गियर में आएगा आपका पोंचो। डोंट फॉरगेट दिस पोंचो ना, ऐसे आता है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कैरी योर बैकपैक, बड़ा वाला बैकपैक विथ यू, तो इसके लिए एडिशनल उसको स्पेस दिया होता है। तो दिस इज़ गुड एंड दिस इज़, यू शुड गेट अ गुड पोंचो, नहीं तो आप भीग जाओगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा ट्रैक का। नेक्स्ट कम्स इज़ योर ट्रेकिंग बैग। तो ट्रेकिंग बैग अलग अलग साइज़ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ 50 लीटर, और इसमें भी काफ़ी वैरायटी आती है। बट आई वुड सजेस्ट, अगर आप रेगुलर ट्रेकर हो तो डू इन्वेस्ट इन गुड ट्रेकिंग बैग। अदरवाइज आप ये सब चीज़ें ना रेंट कर सकते हो। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम ट्रेकर और नॉट सो फ्रिक्वेंट ट्रेकर, तो आप ये सब चीज़ें आप रेंट कर लो, क्योंकि इसको संभालना भी
एक चीज़ होती है जिसको आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ट्रेकिंग बैग ना ये काफ़ी अलग टाइप की बनी होती है। देखो इसको मेटालिक सपोर्ट है, बैक के लिए लंबर सपोर्ट है, तो दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे फिट ऑन योर बॉडी एज इफ दे बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो आपको इसको उठा के चलने में दिक्कत नहीं आएगा। तो दिस इज़ 50 लीटर। I have another one which is 40 liters, so I travel light, so 40 liter is also enough for me. इसके साथ आएगा आपको कवर, तो इसको कवर लगा के यूज़ कीजिएगा तो इसका लाइफ अच्छे से बढ़ेगा। तो दिस इज़ अबाउट ट्रेकिंग गियर्स। ट्रेकिंग गियर्स के बाद हम बात करेंगे क्लोथिंग की। दिस इज़ आपका डाउन जैकेट। अगर आप विंटर ट्रेक पे जा रहे हो या किसी दिन आपको ठंड रहने वाला है तो आपको ये डाउन जैकेट लगेगा, पैडेड जैकेट, डाउन जैकेट। देयर आर डिफरेंट कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इज़ द टेम्परेचर, यू शुड कैरी दोज। देन ये हो गया आपका फ्लीस जैकेट, छोटा मोटी ठंडी के लिए दिस इज़ गुड इनफ। फिर आपको नेक कवर भी लगेगा, आपको थर्मल्स लगेंगे रात को, आपको नी कैप लगेगी, gloves. So these are waterproof gloves and these are regular woolen gloves. अगर आपको बारिश में चलना पड़ेगा तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी रख लीजिए। Then you have socks. तो you should take 3 types of socks. One is your regular socks जो आप चलने के टाइम पे पहनोगे। Another is woolen socks जो आपको रात में लगेंगे। And this one is waterproof socks. So these are considerably new. Recently I figured them out. तो ये कैसे हैं? मैंने जब बोला आपको कि when you are you have to cross river, तो आपके शूज़ भले ही वाटरप्रूफ हैं बट कभी कभी ना शूज़ के अंदर पानी चला जाता है, तो शूज़ के अंदर पानी चला जाएगा तो योर सॉक्स गेट वेट एंड you stay wet all through your trek. तो if you have these waterproof socks तो ये आपके पैरों को पानी नहीं लगने देगा। सो दिस इज़ दे आर लाइक रियली मैजिकल। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इसका, बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो दीज आर मस्ट हैव, अगर स्पेशली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बारिश आएगी आपके ट्रैक पे तो यू मस्ट हैव दीज। इसके बाद आएगा समथिंग लाइक नेक वार्मर, आपका विंटर कैप, वुलन कैप, वो सब तरह का चीज़ें आप रख लो। देन यू शुड हैव टी शर्ट्स, 2 सेट्स ऑफ टी शर्ट्स, और जो भी जितना लंबा आपका ट्रैक हो, डोंट कैरी 1 टी शर्ट पर डे। हाँ, इतना नहीं कैरी कर पाओगे तो 2 दिन में एक बार यू कैन चेंज। देन दिस इज़ अ बॉटम वेयर। तो ये आप देखो वाटर रेजिस्टेंट होने चाहिए और क्विक ड्राई होने चाहिए, एंड दे शुड हैव enough number of pockets, especially if you have a zippered pocket then it is good, तो सेफ रहेगा, गिरेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी ऊपर नीचे होता है तो कुछ चीज़ें गिर सकती हैं। तो डू इन्वेस्ट इन दीज। इसके बाद ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सेसरीज। एक्सेसरीज में आपको लगेगा लंच बॉक्स, एक मग। लंच बॉक्स अगर आपको फूड कैरी करना पड़े तो उसके लिए लगेगा। डू कैरी अ लाइट वेट वन एंड स्पिल प्रूफ वन। देन वाटर बॉटल 1 लीटर का, मल्टीपल नंबर, एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ वाटर यू विल हैव टू कैरी। तो अगर इफ़ यू डोंट हैव दिस टाइप ऑफ हाइड्रेशन पैक तो आप 2 ऐसी वाटर बॉटल लीजिए। अदरवाइज इफ़ यू हैव दिस तो 1 वाटर बॉटल, 1 हाइड्रेशन पैक शुड बी इनफ। दिस इज़ ऑल्सो 1 लीटर कैपेसिटी। तो हाइड्रेशन पैक ना काफ़ी हैंडी होता है। तो ये ऐसे इसमें पानी भरना है आपको, ये इससे बंद कर देना है। यू हैव टू कीप इट इन योर बैग ऐसे पीछे, एंड इट दिस स्ट्रॉ कम्स हियर एंड देन यू कैन सिप दिस वाटर राइट ड्यूरिंग द ट्रेक व्हाइल यू आर वॉकिंग। तो दिस बिकम्स वेरी हैंडी। आपको पानी पीते रहना चाहिए, तो इससे बहुत आपको मदद मिलती है। अनदर इज़ कि आपका मेडिसिन बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स इसको बोलेंगे। यू शुड हैव क्रेप बैंडेज, सम स्प्रे इफ़ यू गेट स्प्रेन। फिर आपको बैंडेड जैसा अगर कुछ चोट वोट आई तो उसके लिए। फिर इफ़ यू हैव योर ओन मेडिसिन तो उसको रख लीजिए। फीवर के लिए मेडिसिन रख लीजिए। कुछ पेन किलर लगेगा दांत के लिए, या वेर एवर इफ़ यू हैव सम स्प्रेन वगैरह तो। देन ORS रख लीजिए इफ़ एट ऑल यू फील लाइक आपको डिहाइड्रेशन हो गया, या इफ़ यू आर लूजिंग ऑन वाटर और मिनरल्स
विटामिन, तो उसके लिए आप ORS आपको काम में आएगा। इसके साथ कुछ टॉयलेटरी पाउच भी आपको लगेगा, आपको टूथपेस्ट लगेगा, सोप लगेगा, पेपर सोप ले लीजिए, दैट शुड बी इनफ, टूथपेस्ट लगेगा, ब्रश लगेगा एंड ऑल दिस द हाइजीनिक वंस। इसके बाद कॉस्मेटिक्स में आपको लगेगा सनस्क्रीन, लिप बाम, मॉइस्चराइज़र, और इस सब के ना छोटे छोटे पैक्स ले लीजिए। जो अपने घर में है वो बड़ा वाला मत ले जाइए, बहुत आप वेट अननेसेसरली कैरी करोगे। देन टिश्यू पेपर, 2-3 टिश्यू पेपर, 1 फॉर योर मे बी फेस टिश्यू एंड 1 टॉयलेट टिश्यू। फिर उसके बाद आपको लगेगा एक क्विक ड्राई नैपकिन। टॉवल का तो ज़रूरत नहीं है, खैर आप यू वोंट बी एबल टू टेक अ बाथ ड्यूरिंग ट्रेक, बट नैपकिन ले लीजिए। कैप you can have the way you want, but I prefer something like this. It gives me a good protection to my neck, especially from the scorching heat. वो जो धूप होता है ना, बहुत जलन होती है उससे नेक पे, तो ये काफ़ी हेल्प करता है उसको प्रोटेक्शन देने में। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द क्लोथ्स। आई थिंक यस वी आर डन। इसके बाद ना आप अगर आप कैरी कर रहे हो कैमरा, तो आई वुड सजेस्ट डोंट कैरी अ बिग कैमरा। अगर आपके फ़ोन में अच्छा कैमरा है तो यू कैन सर्वाइव विद दैट। फिर आपको बैटरी बैंक लगेगा, क्योंकि आप जैसे ही आप बेस कैम्प छोड़ोगे ना, उसके आगे आपको कहीं चार्जर, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको कैमरा फुल चार्ज करना है, आपकी बैटरी बैंक फुल चार्ज करनी है, और ट्राई इन्वेस्ट इन अ लाइट वेट बैटरी बैंक। हाँ, तो ये करो। आई थिंक यस वी आर डन। तो अभी हम आ गए हैं अपने वीडियो के अंत तक, और मैं कुछ प्रो टिप्स देने वाली हूँ आपको। जैसे कि मैंने कुछ जो ट्रिक्स किए हैं। सबसे पहला ट्रिक किया दैट टाइम ना, मैंने ऐसे ये सब सामान लेके गई थी एंड आई डायरेक्टली पैक्ड इट इनसाइड दिस। तो क्या हुआ, बहुत बारिश का सीज़न हुआ, तो बारिश में क्या हुआ, कुछ कहीं ना कहीं से जिप में से कहाँ से तो पानी लीक हो गया अंदर, एंड काफ़ी सारे मेरे कपड़े या जैकेट्स उस काफ़ी हद तक गीला हो गया था। तो आई हैव अ प्रो टिप फॉर यू। ऐसे बहुत ना जिपर्ड प्लास्टिक पाउचेस मिलते हैं, थोड़े अलग कैटेगरी के अगर है ना, तो ऐसे टाइप के भी मिलते हैं। इसको आप ऐसे जिप करके बंद कर सकते हो, इसमें से हवा निकाल सकते हो। तो दे मेक योर पैकिंग वेरी कॉम्पैक्ट ऑल्सो। और क्या होता, किसी रीज़न से अगर आपका बैग गीला हो गया तो दिस विल प्रोटेक्ट फ्रॉम योर क्लोथ्स फ्रॉम गेटिंग वेट। इसको आप ध्यान में रखिए। अनदर प्रो टिप आई वुड वांट टू गिव यू इज़ कि अगर आप स्मार्टफोन्स या कैमरा ये सब कैरी कर रहे हैं, तो कंसिडर कैरिंग वेरी मिनिमल। अगर जैसा अगेन आई वुड टेल कि मेरा पहला ट्रैक में ना मैं बड़ा सा DSLR लेके गई थी, तो उसको कैरी करके फ़ोटो निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो आप ऐसा मत करो, एक कैमरा ही इनफ है। आपका कैमरा में अच्छे से आपके स्मार्टफोन में अच्छा कैमरा है, तो जस्ट दैट शुड बी इनफ। आपको डॉक्यूमेंट्स भी कुछ ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी आपको परमिशंस लेने पड़ते हैं। अगर आप किसी नेशनल पार्क से जा रहे हो या किसी सेंसिटिव जोन से जा रहे हो, तो योर आधार कार्ड में भी, पासपोर्ट में भी, पैन कार्ड, और इसका एक फ़ोटोकॉपी आप अपने साथ ज़रूर ले जाइए। तो ये हो गया आज के वीडियो के बारे में। लेट मी चेक इफ़ आई हैव फॉरगॉटन एनीथिंग। फॉर टी शर्ट्स आई हैव वन सजेशन फॉर यू। टी शर्ट जो आप लेंगे ना, तो आप इसको फुल स्लीव्स वाला टी शर्ट लीजिए, क्योंकि ना बहुत ठंड होती है, विंड भी होता है, स्किन गेट्स ड्राई। जितने पूरे कवर करने वाले आप क्लोथ्स लेके जाएंगे, उतना प्रोटेक्शन आपके स्किन को मिलेगा। तो हाँ, वाइल कैरिंग व्हाट आई सजेस्ट यू कि जैसा लिप बाम हो गया या मॉइस्चराइज़र हो गया, तो इसको ना आप बहुत हैंडी रखो, क्योंकि आप जब चलते हो ना तो आपके लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो अगर लिप बाम हैंडी नहीं है तो आप लगा नहीं पाओगे, फिर दिन आपको दिक्कत होगा, खून निकलेगा, जलन होगा, खाने के टाइम पे दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें ना आपके बैकपैक में एक छोटा सा पाउच होता है ऐसे, तो एक छोटे से पाउच में ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें रखो, दिस बिकम्स वेरी हैंडी। तो चलिए अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो काफ़ी समय लगा मुझे ये सब असेंबल करके, इसका वीडियो निकाल के।
देने में। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आप पहली बार ट्रेक कर रहे हो या फिर आपके दोस्तों में से कोई पहली बार ट्रेक करने वाला हो जिनको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको कोई चीज़ लगती है कि इसमें इंक्लूड होनी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। आप जब कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मेरा हौसला और बढ़ता है, और देन आई गेट एनकरेज टू गेट मोर एंड मोर सच टाइप ऑफ कंटेंट विथ यू। और इसके आगे मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ collation of different treks. I have been to Himalayas for several times, so I have started collating all those. आपके साथ मैं वो शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखिए, उसको भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।